हाय, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने आई हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, निशा डायरेक्ट सेलिंग क्यों। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। शायद ये स्टोरी समझ जाओ तो आपकी समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। राजा को एक बात समझ नहीं आई कि लोग कहते हैं कि एक वक्त पे जन्मे बच्चों की किस्मत एक जैसी होती है। राजा ने सोचा, फिर एक वक्त पे जन्मे सारे बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होते। और इस क्वेश्चन ने राजा के अंदर एक द्वंद्व सा पैदा कर दिया। उनको लगा इस सवाल का जवाब तो ज़रूर चाहिए। राजा ने बहुतों से पूछा पर जवाब नहीं मिला। राजा ने सोचा अब तो जवाब चाहिए, और इस जवाब की तलाश में राजा घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य से निकल पड़ा। राजा पहली पहाड़ी पे गया तो उसने देखा वहाँ एक महात्मा गरम गरम अंगारे खा रहे थे और बहुत ही पीड़ा में थे। राजा ने देखा उनको, सोचा ऐसे कैसे कोई गरम अंगारे खा सकता है। पर राजा को जवाब चाहिए था। बड़ी हिम्मत करके उस साधु के पास जाके राजा ने पूछा, हे महात्मन, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक वक्त पे जन्मे सारे बच्चों की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती है। महात्मा बहुत गुस्से में थे और बहुत पीड़ा में भी। उन्होंने कहा, इस वक्त मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे परेशान ना करो। अगली पहाड़ी पे जाओ, वहाँ एक साधु खुद को नोच के खा रहा होगा, वो तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। राजा ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई खुद को ही नोच के खा रहा हो। फिर भी जवाब चाहिए था। घोड़े पे सवार राजा फिर आगे चल पड़ा। अगली पहाड़ी पहुंचा तो उसने सच में देखा कि एक महात्मन खुद को ही नोच के खा रहे थे, बहुत ही दर्द में। इतना विभत्स दृश्य देख करके राजा का मन विचलित हो गया। फिर भी राजा ने सोचा जवाब तो चाहिए। हिम्मत करके साधु के पास पहुंचा और साधु से बोला, महात्मन, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक समय पे जन्मे सारे बच्चों की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती। साधु बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो बहुत दर्द में थे। उन्होंने कहा, तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए तो 4 कोस दूर जाओ, वहाँ मरना अवस्था में 4 साल का एक बच्चा पड़ा है, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। राजा ने कहा, जब आप जवाब नहीं देते तो 4 साल का बच्चा मेरा जवाब कैसे देगा। साधु ने कहा, जैसा कहा है करो, चले जाओ वहाँ से, नहीं तो श्राप दे दूंगा। राजा ने कहा, जवाब तो चाहिए। घोड़े पे सवार राजा फिर निकल पड़ा। 4 कोस दूर जब गांव में पहुंचा तो पता लगा एक बच्चा मृत्यु शैया पे पड़ा है, 4 साल का। राजा जैसे ही उस बच्चे के सामने गया, उस बच्चे ने कहा, आओ राजन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मेरा इंतज़ार कैसे, तुम कैसे जानते थे कि मैं आने वाला हूँ। उस बच्चे ने कहा, तुम्हें पहली पहाड़ी पे एक साधु मिला जो खुद को अंगारों को खिला रहा था। गर्म अंगारों से वो बहुत ही पीड़ा में थे। दूसरी पहाड़ी पे एक साधु मिले जो कि खुद को नोच के खा रहे थे और बहुत पीड़ा में थे। तीसरा मैं और चौथे तुम। पिछले जन्म में हम चारों भाई थे, शिकार खेलने वन को गए थे। 4 रोटी बची, रास्ता भटक गए थे। भूख लगी, सबने एक एक रोटी लिया और खाने को बैठे। तभी एक साधु आए उधर से। साधु ने बड़े भाई को कहा, मुझे भूख लगी, अपनी रोटी दे दो। उन्होंने कहा, अगर मैंने आपको ये रोटी दे दी तो मैं क्या गरम अंगारे खाऊंगा। दूसरे को बोला तो उन्होंने कहा, अगर मैंने आपको ये रोटी दे दी तो क्या मैं खुद को नोच के अपनी भूख मिटाऊंगा। उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या है कि आपको रोटी दे के मैं मर जाऊं। जब उन्होंने तुमसे मांगा तो तुमने उनको वो रोटी दे दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा फल मिले। उन्होंने रोटी खाया, आशीर्वाद दिया और चले गए। उस दिन हमें समझ में नहीं आई, लेकिन अनजाने में किया गया कर्म भी इस जन्म में हमें भोगना पड़ा। आज मैं और आप नहीं जानते हम कौन से कार्मिक चक्र से गुजर रहे हैं। मैं और आप नहीं जानते हमारी वजह से किसी को दर्द हुआ, किसी को तकलीफ हुई, या हमारी वजह से किसी को सुख भी मिला।
हम नहीं जानते कि हमारा कर्मों का लेखा जोखा बैलेंस्ड भी है कि नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर आप सच्चे दिल से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप तभी ग्रो करते हैं जब आप अपने साथ में लोगों को ग्रो करवाते हैं। आप तभी मिलेनियर हो सकते हैं जब आप अपनी टीम को, अपने लोगों को सर्व करते हैं, उनको सिखाते हैं। एक सच्ची लीडर की तरह आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, और उनको जब आप सक्सेसफुल बनाते हैं तब आप सक्सेसफुल होते हैं। हम नहीं जानते हमारे कर्मों में क्या लिखा है, और आज बहुत लोग शायद एनालाइज भी नहीं करते कि हमारा कार्मिक अकाउंट क्या है। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग भी सिर्फ उनकी किस्मत में आता है जिनके पास में राजयोग लिखा हो, जिनके पास में ईश्वर ने उनको अपना दूत बनाया हो कि तुम्हें सही डायरेक्शन में, सही मेंटर के साथ में एक ऐसे तरीके को अपनाना है जहां तुम समाज को, अपने लोगों को, अपने उन लोगों को जिनको ज़रूरत है हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की, एक लीडर की तरह तुम उनका हाथ पकड़ के चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा। ईश्वर वैसे भी कहते हैं, तू एक कदम चल, मैं तेरे साथ 100 कदम चलूँगा। उस एक कदम को नेक नियति से बढ़ा के देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इससे खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इससे खूबसूरत अर्निंग का मोड आपको नहीं मिल सकता। आज तक आपने मांगा होगा, हे माता रानी मेरा प्रमोशन कर दो, हे माता रानी मेरे बच्चे की जॉब दे दो, हे माता रानी मुझे ज़िंदगी में सारे सुख दे दो। क्या कभी आपने ये मांगा है, हे माता रानी मेरे पड़ोसी को अच्छी सी गाड़ी दे दो, मेरे नेबर को लाख रुपए महीने की इनकम दे दो? बिल्कुल सही, मैं जानती हूँ हम में से किसी ने नहीं मांगा। बट एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप ये मांगना सीखते हो, हे माँ मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी टीम के मेंबर्स को 1-1 लाख रुपए की इनकम दे दो, माँ तथास्तु कहती हैं और 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। मतलब आपको वो दूत बनना है जिसको खुशियाँ फैलानी है, जिसको भाईचारा सिखाना है, जिसको आपस में एक दूसरे की केयर सिखानी है, और समाज को ना सिर्फ आपको समृद्ध बनाना है, आपको एक सकारात्मक सोच डेवलप करनी है, आपको लोगों के अंदर एक बहुत प्यार, लगाव और कहीं ना कहीं जनरसिटी डेवलप करनी है, ह्यूमैनिटी डेवलप करनी है, ताकि हम एक दूसरे की केयर करें। किस प्रोफेशन में मिलता है ये, सोचिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ ये वो प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरा वादा है, आप आइए, जुड़िए हमारे साथ में। एक इंटरनेशनल बिजनेस बिल्डअप करेंगे हम, और वो भी अपने इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ में, इंडियन कंपनी के साथ में। सो बी अ प्राउड इंडियन, और माँ के वो भक्त जिसको माँ ने सिर्फ इसलिए चुना है ताकि आप लोगों का साथ दे सके, सहयोग कर सके, हाथ पकड़ के आगे चले, क्योंकि आपका हाथ माँ ने पकड़ा है और आपको चुना है उन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए। सो जॉइन मी एंड बी विथ मी ऑन दिस जर्नी, ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जानना चाहते हैं कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, मुझे मैसेज कीजिए। आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।